नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अब्दुल्ला पुरमेट में खातून तहसीलदार को ऑफिस में ही जिंदा जला दिए जाने का दिल दहला देने वाला वाकया। अराजी तनाजे पर इंतहाई इक़दाम। बायोडाइवर्सिटी जंक्शंस का इफ्तिताह। 330 करोड़ रुपए के मसारिफ से 3 नए प्रोजेक्ट्स का केटीआर ने रखा संगे बुनियाद। कांग्रेस बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाने और शहादत में बराबर की जिम्मेदार। साबिक दाखिला सेक्रेटरी गोडबोले का दावा बिल्कुल दुरुस्त और हकीकत पर मबनी। बैरिस्टर उवैसी का रद्द-ए-अमल। और बैन रियासती झांसेबाजों की टोली से वाबस्ता 2 अफराद गिरफ्तार। 2 आदि सारिक भी पुलिस तहवील में। बड़ी मकदार में मसरूखा अशिया और नकद रकम जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। जिले रंगारेड्डी के अब्दुल्ला पुरमेट में खातून तहसीलदार को उनके दफ्तर में ही जिंदा जला दिए जाने का दिल दहला देने और रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक पीर की दोपहर खाने के वक्फे के दौरान तहसीलदार विजया रेड्डी अपने चैम्बर में बैठी हुई थी। सुरेश नामी एक शख्स अंदर दाखिल हुआ और फिर कुछ देर बातचीत के बाद पेट्रोल डालकर उन्हें आग लगा दी। विजया रेड्डी चीखती चिल्लाती बाहर निकली। दफ्तर के अमले ने उन्हें बचाने की कोशिश की। इस दौरान उनका ड्राइवर और अटेंडर भी झुलस गया, जबकि हमलावर भी इस वाकये में शदीद तौर पर झुलस गया। विजया रेड्डी को बचाने की कोशिशें रायका साबित हुई और मुकाम वाक़े पर ही वो फौत हो गई। इस वाक़े से पूरे दफ्तर में अफरा तफरी फैल गई। विजया रेड्डी की हलाकत की मुलाजमीन तंजीमों के अलावा वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने भी सख्त मजम्मत की है। सबिता इंदिरा रेड्डी ने मुकाम वाक़े का मुआयना किया और तफसीलात हासिल की। कमिश्नर रच्चाकोंडा पुलिस महेश भगवत ने भी मुकाम वाक़े का मुआयना किया और उन्होंने बताया कि हमला आवर हमारी तहवील में है और वो भी 50% तक झुलस चुका है। कमिश्नर पुलिस का कहना था कि हमलावर किस तरह से दफ्तर में दाखिल हुआ उसकी भी तहकीकात की जाएगी। इस वाक़े के बाद तहसीलदार दफ्तर के मुलाजमीन ने एहतजाज किया और कातिल के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। अराजी का तनाज़ा और दूसरे जावियों से भी इस पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है। विजया रेड्डी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक सुरेश अराजी के रजिस्ट्रेशन में हो रही ताखीर पर बरहम था। कई मुलाजमीन तंजीमों बिलखुसूस महकमे रेवेन्यू के मुलाजमीन ने कहा कि उनकी सलामती के लिए मौसर इक़दामात नहीं किए जाते हैं। इस वाक़े के इत्तला आम होते ही मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन भी एमआरओ दफ्तर पहुंच गए। कांग्रेस की सीतक्का कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी, सीपीआई के नारायणा और दूसरे कायदीन भी मुकाम वाक़या पहुंच गए और मुलाजमीन के साथ एहतजाज में बैठ गए। यह भी कहा जा रहा है कि यह मामला अब एक सियासी तनाज़ा भी अख्तियार कर सकता है और इस बात को लेकर अपोजिशन की तरफ से हुकूमत को घेरने की कोशिश की जा रही है। तेलंगाना के वजीर बल्दी नमज़नक केटी रामाराव ने पीर के दिन बायोडाइवर्सिटी जंक्शन का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मेयर बी राम मोहन, वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी, कमिश्नर बल्दिया लोकेश कुमार और रुकन असेंबली गांधी भी मौजूद थे। एसआरडीपी के तहत 69.47 करोड़ रुपए के मसारिफ से यह फ्लाईओवर तामीर किया गया है। माहिदीपट्टनम से कोकटपल्ली जाने वालों को इस फ्लाईओवर से काफी सहूलत मिलेगी। ट्रैफिक के मसले की भी एक सुई हो जाएगी। इसके अलावा वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क ने 330 करोड़ रुपए के मसारिफ से मजीद 3 नए प्रोजेक्ट का भी संगे बुनियाद रखा, जिसमें गच्चीबोली के पास अंडरपास और 2 फ्लाईओवर्स भी शामिल हैं। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने साफ सुथरे माहौल के लिए अवाम से हरिताहारम प्रोग्राम में सरगर्मी से हिस्सा लेने की अपील की है।
मिनिस्टर रोड पर रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी के साथ हरिताहारम प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि आने वाली नस्लों के लिए बेहतर और साफ सुथरा माहौल रखने के मकसद से हुकूमत 4 साल से हरिताहारम प्रोग्राम पर अमल कर रही है। उन्होंने इस मौके पर दिल्ली में पाई जाने वाली आलूगी का हवाला देते हुए कहा कि तेलंगाना को आलूगी से पाक रखने के लिए हुकूमत मुमकिना इक़दाम कर रही है। रियासती वजीर ने बताया कि रियासत में 230 करोड़ रुपए के मसारिफ से पूरी रियासत में हरिताहारम प्रोग्राम पर अमल किया जा रहा है। आरटीसी जेएसी के कन्वीनर अश्वत्थामा रेड्डी ने कहा कि वजीर आला की अपील पर 42,000 के मिंजिमला कोई भी मुलाजिम खिदमात पर रुजू नहीं हुआ है। इमलीबंद बस डिपो में एहतजाजी मुलाजमीन से इजहार यगानगत करते हुए अश्वत्थामा रेड्डी ने कहा कि वजीर आला कितनी भी मोहलत दें, मुलाजमीन खिदमात पर रुजू नहीं होंगे। उन्होंने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से वजीर आला के चंद्रशेखर राव को मुलाजमीन के मसाइल पर तवज्जो दिलाने की अपील की। रियासती बीजेपी ने आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल से मुतालिक वजीर आला के रिमार्क्स को झूठ का पलंदा करार दिया। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के तर्जुमान राकेश रेड्डी ने कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में कहीं भी आरटीसी को खत्म करने या मुलाजमीन को बर्खास्त करने की बात नहीं की गई। केसीआर गुरूर तकब्बुर में मुब्तला हैं और मनमाने दावे कर रहे हैं। राकेश रेड्डी ने कहा कि आरटीसी मुलाजमीन को धमकाया जा रहा है। आरटीसी के खसारे को मरकज की बीजेपी हुकूमत पर थोपने की कोशिश की जा रही है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाने में राजीव गांधी के रोल से मुताल्लिक साबिक दाखिला सेक्रेटरी माधव गोडबोले के दावे को दुरुस्त और हकीकत पर मुबनी करार दिया। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि 1949 से लेकर बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाने तक इंसाफ नहीं किया गया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि ताला खुलवाने के बाद राजीव गांधी वहीं से अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज करते हैं। माधव गोडबोले ने जो कहा है वो सच्चाई पर मबनी है और इस हकीकत से कोई इंकार नहीं कर सकता। गोडबोले की तरफ से राजीव गांधी को दूसरा कार सेवक कहे जाने के रिमार्क को भी बैरिस्टर ओवैसी ने दुरुस्त करार दिया। उनके ही अहकाम पर ताला खुलवाया गया था। कांग्रेस पार्टी के वजीर आला जेबी पंत के दौर में ही रात के अंधेरे में बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रख दी गई थीं। कांग्रेस भी बाबरी मस्जिद की शहादत के मामले में बराबर की जिम्मेदार है। माधव गोडबोले साहब ने जो कुछ कहा है उसमें सच्चाई है और उन्होंने सही कहा है कि उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद के ताले खुलवाए। बिल्कुल हिस्टोरिकल फैक्ट है ये, और हिस्टोरिकल फैक्ट ये भी है कि ताले खुलाने का मामला उसका शाबानों से कोई ताल्लुक़ नहीं था। ये पहले से चल रहा था। और तीसरी बात इसमें यह है कि जस्टिस पांडे ने जो जजमेंट दिया था, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि मैंने ताले खोलने का जजमेंट इसलिए दिया क्योंकि मेरे कोर्ट में एक काला बंदर आकर बैठा था और लोग उसको बादाम खिला रहे थे, अखरोट खिला रहे थे, नहीं खा रहा था। जब मैंने जजमेंट दिया तो दोबारा वो काला बंदर मेरे घर में आकर बैठ गया, तो मैंने समझा कि प्रभु ने मेरे जजमेंट को कबूल कर लिया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस जितना ये जुडिशियल मामला रहा है 1949 से लेकर ताले खुलाने तक, इसमें इंसाफ नहीं हुआ है। आप एक बात याद रख लीजिए कि माधव गोडबोले ने जो कहा बिल्कुल सही है। लॉक पड़ा हुआ है, 4:15 को जजमेंट आता है और 15 मिनट के अंदर लॉक को तोड़ दिया जाता है। जिसके पास चाबी उसको बुलाया भी नहीं जाता। और फिर उसके बाद राजीव गांधी अपनी इलेक्शन की मुहिम का आगाज़ वहीं से करते हैं, उस जगह से करते हैं। आप बताइए, ये सब चीज़ें हिस्टोरिकल फैक्ट है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल सच्चाई पर मुबन्नी है और हम इस बात को मानते हैं। और हम माधव गोडबोले साहब ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, वो फैक्ट है। हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर के बारे में वो बिल्कुल हिस्टोरिकल फैक्ट है, उसमें कोई इनकार नहीं कर सकता।
उन्हीं के ऑर्डर्स के ऊपर ये ताले खुलाए गए। आप बताइए कि जिस जमाने में ताले खोले गए कंप्यूटर नहीं था, 5 मिनट की हियरिंग होती है और 25 पेज का ऑर्डर दिया जाता है। टाइप करने कम से कम 15-20 मिनट तो लगेंगे ना। हिस्टोरिकल फैक्ट है, राजीव गांधी के बारे में उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल सच है। एक और बात मैं आपको बता रहा हूं, बाबरी मस्जिद डिमोलिशन का कंटेम्प्ट पिटीशन अब तक क्यों नहीं हियर हुआ? कंटेम्प्ट पिटीशन अब तक हियर नहीं हुआ है, अभी तक पड़ा हुआ है। वो कब हियर होगा वो बताइए? क्या मुझे राइट नहीं है उसको ये सवाल करने का, पूछने का? बिल्कुल, ये मेरा जो ग्रीवियंस है वो सच्चाई पर मुबन्नी है। जस्टिस पांडे अपनी किताब में कह रहे हैं, कोई जज इस तरह का फैसला देगा कि मेरे कोर्ट में काला बंदर आकर बैठा था और मैंने उसको देखा और समझा कि प्रभु से मुझे ऑर्डर हुआ है और मैं ताला खोलने का जजमेंट दे दिया। हम तो हमेशा इस बात को कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने ही ताले खुलवाए। जब कांग्रेस पार्टी ही, जीबी पंत जब चीफ मिनिस्टर थे यूपी के, रात के अंधेरे में चोरी के साथ मूर्तियां रखी गई थी, इससे कोई इनकार नहीं करता, एफआईआर में है। चीफ मिनिस्टर जीबी पंत थे, ताले खोलने का कांग्रेस की सरकार थी। बाबरी मस्जिद डेमोलिशन नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे। यकीनन कांग्रेस भी इसमें बराबर की इस गुनाह में शरीक है। ये बात बिल्कुल, जब आपने हमसे सवाल किया था कि आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, मैंने कहा था कि फैसला मैं नहीं लिखने वाला हूं, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजेस लिखेंगे। हमारी उम्मीद यही है कि इंशाअल्लाह ताला एक ऐसा फैसला आएगा जो मुल्क में, हमारे वतन अजीज़ भारत में, इंडिया में रूल ऑफ लॉ को, क़ानून की बालातरी को मजबूत करेगा, उसको रीअफर्म करेगा। और दूसरा ऐसा होगा कि फैक्ट फेथ के ऊपर आएगा। ये हम उम्मीद कर रहे हैं। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आएगा, वो तो ऑनरेबल जजेस बता पाएंगे। तीसरी बात ये है कि ये जो इस साहब ने कहा है, यकीनन इनके एजेंडे में है काशी मथुरा, ये रुकने वाले नहीं, हमको मालूम है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ऐसा फैसला आएगा जो रूल ऑफ लॉ को मजबूत करेगा और फैक्ट की विक्ट्री होगी फेथ के ऊपर। कांग्रेस के साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमत राव ने कहा कि केसीआर को दस्तूर के बारे में मालूमात नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सवाल किया कि आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल अगर गैर कानूनी है तो फिर तेलंगाना तहरीक किस कानून के तहत जायज थी। हनुमत राव ने कहा कि 80,000 किताबों का मुताला करने वाले केसीआर अगर दस्तूर की एक किताब का मुताला करते तो बेहतर होता। कांग्रेस लीडर ने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद टीआरएस सरबराह केसीआर के खानदान में ही खुशहाली आई है। हनुमत राव ने कहा कि वो एक सरपरस्त की जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम हो चुके हैं। आरटीसी के 16 मुलाजमीन की मौत के लिए भी केसीआर जिम्मेदार हैं। सरकारी स्कूल्स में तालीम हासिल करने वाले तलबा की तालीमी इमदाद और हौसला अफजाई के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तालीमी इमदाद का सिलसिला जारी है। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने 10वीं जमात का इम्तिहान लिखने वाले 1800 तलबा की इम्तिहानी फीस स्कूल्स के हेडमास्टर्स और प्रिंसिपल्स के हवाले की। दारुस्सलाम में मुनक्किदा तकरीब में बैरिस्टर ओवैसी ने 2,18,000 रुपए की रकम बतौर इम्तिहानी फीस हेडमास्टर्स के हवाले की। इस मौके पर मोतबद उमूमी सैयद अहमद पाशा खादरी और मजलिस के तालीमी इमदाद प्रोग्राम के जिम्मेदार मखदूम साहब भी मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से कौमी सतह पर मनाए जाने वाले 2 रोज़ा जश्न रहमतुल लिल आलमीन के इंतजामात के लिए होने वाले अखराजात से बच जाने वाली रकूमात से उर्दू मीडियम स्कूल के तलबा तलबात को वसी पाने पर इमदाद देने का सालार मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी ने सिलसिला शुरू किया था। यह सिलसिला न सिर्फ अब भी जारी है बल्कि इसमें बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है। उर्दू मीडियम तलबा व तालिबात की हौसला अफजाई के लिए अब तक करोड़ों रुपए की इमदाद जारी की गई। इस अमल के हौसला अफजा नतायज भी बरामद हो रहे हैं। इस साल भी जश्न रहमतुल लिल आलमीन के लिए मजलिस के कारकुनान को मुख्तलिफ तिजारती इलाकों गुलजार हाउस, पत्थरगट्टी, शहरान, नामपल्ली, झीरा वगैरह में ताजिर बरादरी व अवाम ने अतियात के जरिए ताउन दराज किया। एक तरफ जब हुब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके साथ मादरी जबान उर्दू के फरोग के मकासद की तकमील हो रही है।
दिल्ली की 30,000 कोर्ट में गुज़िश्ता दिन वकला पर पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ शहर में सिटी सिविल कोर्ट के वकला की तरफ से एहतजाज किया गया। इस मौके पर दिल्ली पुलिस का अलामती पुतला भी नजरातिश किया गया। एहतजाजी वकला ने बताया कि मामूली वाक़े पर वकला को बर्बरियत का निशाना बनाया गया। एहतजाजियों ने जिम्मेदार पुलिस मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। संगारेड्डी में वबाई अमराज की वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जिले में डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड के अलावा दूसरे वबाई अमराज में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। मुतासरा अफराद, जिसमें सभी उम्र के अफराद शामिल हैं, वो संगारेड्डी के सरकारी दवाखाने से रुजू हो रहे हैं। जिले में डेंगू बुखार से चंद अफराद की मौत भी वाक़ हो चुकी है, लेकिन बलदिया संगारेड्डी की तरफ से अमराज के फैलाव की रोकथाम के लिए लापरवाही बरती जा रही है। ना ही मच्छरकश अद्वियात का छिड़काव हो रहा है और ना ही साफ सफाई के मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। इसी की वजह से मच्छरों की अफजाइश हो रही है और लोग बीमार पड़ रहे हैं। मुकामी अवाम ने कमिश्नर बलदिया संगारेड्डी से मुतालबा किया है कि वो जिले संगारेड्डी के तमाम वार्ड्स का दौरा करते हुए साफ सफाई और मच्छरकश अद्वियात के छिड़काव को यकीनी बनाएं। मानू मॉडल स्कूल फलकनुमा में मौलाना आज़ाद के यौम पैदाइश के मौके पर तकरीब का इनेकाद अमल में आया। मजलिस के रुकन कौंसल अमीरुल हसन जाफरी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इंडिगो एयरलाइंस की पायलट सलवा फातिमा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। तकरीब में मौलाना आज़ाद की खिदमात को खराज पेश किया गया। तलबा की तरफ से रंगारंग सकाफती प्रोग्राम भी पेश किया गया। वाइस चांसलर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी असलम परवेज भी इस मौके पर मौजूद थे। एबिट्स पुलिस को एक शख्स की लाश दस्तयाब हुई है। तफसीलात के मुताबिक नामालूम शख्स की लाश हैदराबाद कलेक्टर ऑफिस के करीब पड़ी हुई पाई गई। लाश पर कई जख्मों के निशान हैं, जिससे इस बात का पता चलता है कि नामालूम शख्स का बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया। पुलिस ने दफा 302 के तहत केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। मुख्तलिफ जावियों से इसकी तहकीकात जारी है। नाज़ून टास्क फोर्स ने बैन रियासती झांसेबाजों की टोली के 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया को बताया कि टास्क फोर्स ने एक मुसद्दक़ा इतला पर कार्रवाई करते हुए कानपुर उत्तर प्रदेश के साकिन 35 साल अर्जुन सिंह और उसके साथ ही खन्नौज के रहने वाले 34 साल कालू को 4 नवंबर को गिरफ्तार किया। मुलजिमीन नकली सोने के गोल्ड प्लेटेड सिक्के और तांबे की बनाई गई महावीर की मूर्ति को नवादरात बताते हुए भोले भाले अफराद को फरोख्त करके आसानी से रकम हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। टास्क फोर्स ने तफ्तीश पर मुलजिमीन ने इस बात का इतराफ किया कि वो मज़कूरा अशिया को इकरामाबाद के खेत से हासिल किए थे। उनका कहना था कि मुलजिमीन ने ग्राहकों को झांसा देने के लिए पहले असली सोने के सिक्के बताए और जब ग्राहकों को इत्मीनान हो जाया तो उन्हें भारी तादाद में नकली सोने के सिक्के फरोख्त करके वहां से वो गायब हो जाया करते थे। इस सिलसिले में अंबरपेट के रहने वाले एक शख्स ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस के मुताबिक अर्जुन सिंह उत्तर प्रदेश का एक आदी धोखेबाज है और उसका मुजरिमाना रिकॉर्ड पुलिस में मौजूद है। वो केरला, तमिलनाडु में नकली सोने का बना हुआ महावीर का पुतला भी फरोख्त कर चुका है। टास्क फोर्स ने मुलजिमीन के कब्जे से 9 लाख रुपए की नकद रकम, 5 किलो वजनी महावीर जैन की मूर्ति, करीब 4 किलो वजनी तांबे के सिक्के, गोल्ड कोटेड सोने के 5 सिक्के और 2 मोबाइल फोन जब्त कर दिया है। मुलजिमीन को SHO अंबरपेट के हवाले किया गया है ताकि मजीद कार्रवाई की जा सके। एक और कार्रवाई में वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने 2 आदी सारिकों को गिरफ्तार कर लिया। अंजनी कुमार ने बताया कि टास्क फोर्स ने हबीब नगर के साकिन 22 साल रिजवान उर्फ कैलाश और आसिफ नगर के ही साकिन 20 साल रिजवान उर्फ वीरू को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन मुख्तलिफ बुरी लतों जैसे सिगरेट नोशी और शराब नोशी में मुब्तला थे और उनकी आमदनी उतनी नहीं थी कि वो अपने अखराजात पूरे करते हुए ऐश व इशरत की जिंदगी गुजार सकते। दोनों ने लोगों को पॉकेट उड़ाना शुरू किया ताकि अखराजात पूरे किए जा सके। मुलजिमीन के खिलाफ मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में केसेस दर्ज हैं। टास्क फोर्स ने मुलजिमीन के कब्जे से करीब 15.5 तोले के तिलाई ज़ेवरात जिसकी मालियत 5,60,000 रुपए है जब्त कर लिया। मुलजिमीन को मजीद पूछताछ के लिए SHO बंजारा हिल्स पुलिस के हवाले किया गया है। सब मिलाकर वर्थ 9 लाख रुपीस है। ये इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो दोनों क्रिमिनल हैं जिनका नाम है अर्जुन सिंह एलियस अर्जुन
और दूसरा मोहम्मद कालू, ये लोग नेटिव ऑफ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और ये लोग एक पोटेंशियल टारगेट को सेलेक्ट करके उसको बताते थे कि एग्रीकल्चरल फील्ड से ये पुराने एंटीक गोल्ड कॉइन्स मिले हैं और उनको बेवकूफ बनाने के लिए, उनको चीट करने के लिए एक ओरिजिनल कॉइन, गोल्ड कॉइन उनको दिखाते थे, जिससे कि उनको भरोसा हो कि जो मेन स्टॉक है उसमें भी सभी गोल्ड कॉइन है, जबकि एक्चुअली वो कॉपर कॉइन रहता था। दूसरा जो है मोहम्मद कालू, सन ऑफ मोहम्मद मुस्तकीम, एज 34 ईयर्स की, ये ऑटो ड्राइवर का काम करता है और टेम्पररी रहने वाला छतरीना का एरिया का है। ओरिजिनली ये लोग दोनों कन्नौज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके मीरपेट में लेक्चरर की मुबैना हरासानी से तंग आकर एक तालिबा की खुदकुशी का वाक़या पेश आया। बताया गया है कि तिकलाराम रेड्डी कॉलेज ऑफ फार्मेसी की फाइनल की तालिबा संध्या ने घर में जब कोई नहीं था ये इंतहाई इक़दाम किया। संध्या के साथी तलबा का कहना है कि खुदकुशी के इस वाक़े के पीछे पार्वती नामी लेक्चरर जिम्मेदार है। कॉलेज तलबा की तरफ से एहतजाज किया गया और क्लासेस का बाइकआउट किया गया। तलबा का कहना था कि जिम्मेदार लेक्चरर के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अब्दुल्ला पुरमेट में खातून तहसीलदार को ऑफिस में ही जिंदा जला दिए जाने का दिल दहला देने वाला वाकया, अराजी तनाजे पर इंतहाई इक़दाम। बायोडाइवर्सिटी जंक्शन का इफ्तिताह, 330 करोड़ रुपए के मसारिफ से 3 नए प्रोजेक्ट्स का केटीआर ने रखा संगे बुनियाद। कांग्रेस बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाने और शहादत में बराबर की जिम्मेदार, साबिक दाखिला सेक्रेटरी गोडबोले का दावा बिल्कुल दुरुस्त और हकीकत पर मबनी, बैरिस्टर उवैसी का रद्द-ए-अमल। और बैन रियासती झांसेबाजों की टोली से वाबस्ता 2 अफराद गिरफ्तार, 2 आदि सारिक भी पुलिस तहवील में, बड़ी मकदार में मसरूक़ अशिया और नकद रकम जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।